माँ के हाथ के बने खाने किसे पसंद नहीं होते। हम चाहे जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, लेकिन जो माँ के हाथ का जायका होता है वो कभी भी हमारी ज़ुबान से नहीं जाता। मैं भी अपनी अम्मी के घर गई पतों की, और फिर मैंने उनसे फरमाइश की उनके हाथ के बने हुए मक्खन वाले पराठे की, जो चाह के भी अभी मेरे हाथ में वो टेस्ट नहीं आया। तो उन्होंने मेरे कहने पर भी मुझे पराठा बना कर दिया। पहले उन्होंने पेड़ा बनाया, जिसे हम पंजाबी में पेड़ा कहते हैं, उसको पेड़ा बनाया अच्छी तरह से। उसके बाद उसको बेला, और ये मक्खन के अम्मी पराठे बनाती हैं, इतने मज़े के होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, और कोई ऊपर से इतना ऑयल नहीं, घी नहीं तैर रहा होता, और इसके अंदर एक क्रंचीपन सा भी होता है। तो मेरी फरमाइश पे उन्होंने ये वाइट आटे का बनाया। बेसिकली हमारे घर खालिस गंदम का आटा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये स्पेशल उन्होंने मेरे लिए आटा गूंदा, जिसमें उन्होंने मैदा मिक्स किया और उसको वाइट आटे की टच देकर बनाई, क्योंकि वो पराठा तो वो फिर इसी का अच्छा लगता है। और वैसे भी शहर में वाइट आटे का इस्तेमाल कर कर के, और देसी गंदम हालांकि हेल्दी होती है लेकिन खाया ही नहीं जाता उसका। तो ये फिर उन्होंने मेरे लिए स्पेशल पराठा बनाया। तो इसको अच्छी तरह उन्होंने पहले बेला है, उसके बाद अब इसके ऊपर वो मक्खन लगाएंगी। बचपन से ही मक्खन और देसी घी के पराठे वो बनाती थी। हमारे लिए घर का मक्खन बनता था, घर की लस्सी होती थी, तो वो घर की भैंस होती थी, तो वो उसी का मक्खन वगैरह निकाल कर दूध का जाग लगा कर उसको लस्सी तैयार करती थी। उसमें से मक्खन उतारती थी सुबह सुबह फजर टाइम, और उसके ताज़ा ताज़ा मक्खन के पेड़ों के पराठे बना कर देती थी, और कच्चे दूध की चाय बनती थी। बस क्या वो वक्त था। तो अल्लाह की नेमतों का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की थी। तो ये अम्मी ने इसके ऊपर वो मक्खन और थोड़ा सा देसी घी का अंदर टच देकर उसको पराठे को अंदर से सारी उसकी की अंदर अम्मी कहती हैं कि घी ज़्यादा लगाना चाहिए, तभी ही पराठे का जायका निकलता है। ऊपर उन्होंने स्प्रिंकल किया, थोड़ा सा आटा जो था ऊपर स्प्रिंकल किया। अब उसको रोल करेंगी, क्योंकि अंदर घी ज़्यादा लगा हो तो फिर पराठे में एक क्रंचीपन सा आता है। ऊपर जितना मर्ज़ी आप घी लगा लें, वो जायका, वो मज़ा पराठे के अंदर नहीं होता। तो पता नहीं माओं के हाथ में अल्लाह ताला ने क्या एक जायका रखा हुआ है कि वो जो टेस्ट उनके हाथ में है ना, वो चाह के भी नहीं आता। तो हर किसी का अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना, जायका सब पसंद होता है। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में अम्मी की जिस तरह वो सादा बिल्कुल पुलाव बनाती थी, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मसाले वगैरह नहीं होते थे, तो वो भी मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी। सिंपल हरी मिर्चें और घर की सुरख मिर्च वगैरह जो कुटी होती थी, उस तरह का एक सिंपल सा पुलाव, लेकिन इतना वो टेस्टी होता है ना कि आजकल के मसाले भी वो जायका नहीं देते। तो ये जो अम्मी ने उसका पेड़ा बना लिया है, अंदर मक्खन वगैरह डाल के, अब उसको कह रही थोड़ी देर इसको रख देना है, उसके बाद फिर इसको बेलना। तो अब तवे पे भी उन्होंने मक्खन ऐड किया है, अब उसको बेलेंगी, और बेल लिया उन्होंने, अब ऊपर डाल देंगे। तो अब उसके तवे पे डाल देंगी, और साथ साथ चाय भी मैं कर रही हूँ कि चाय तैयार हो जाए। और साथ साग का सालन था, और साथ हाफ़ फ्राई भी बना लिया। तो खैर ये उन्होंने तवे के ऊपर डाल दिया है, पराठे को अच्छी तरह फैला दिया है, और उसके दोनों साइडों पे ये ब्राउन सा क्रिस्पीपन सा इसके ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल ऊपर घी फील नहीं होता, हालांकि वो लगाती भी हैं, हल्का लगाती हैं, लेकिन अंदर ज़्यादा लगाती हैं ना, तो इसलिए शायद जायका इसका डिफरेंट होता है। तो ये ऊपर मक्खन उन्होंने लगा दिया है, इसको टर्न करके दूसरी तरफ से। तो बड़ा मज़ेदार सा पराठा जो है अम्मी के हाथ का ना, जितने दिन मैं उनके पास एक हफ़्ता रही तो मैंने उन्हीं के हाथ का पराठा खाया। तो बस वो एक टेस्ट जो है वो उसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट है। ये साथ मैंने चाय रखी। तो ये क्रिस्पी सा मज़ेदार सा मक्खन का पराठा बन के रेडी हो गया हुआ है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया सलामत रखे, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और पुरसकून ज़िंदगी अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।